go to two Bible verses. आइए जल्दी से हम बाइबल के दो आयतों को निकालेंगे First, we will see 2 Timothy और पहले हम दूसरा तीमुथियुस देखेंगे and chapter 1, verse 7. और पहला अध्याय 7वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस 1:7। You can open your Bible. आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं। They may show something on the screen, but it's better to open your own Bible. आप अपने स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन ये अच्छा है कि आप अपनी बाइबल खोल लें और उसमें देखें, Because there you can underline and you can write in your notes. क्योंकि वहां पर आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स में वहां पर आप लिख सकते हैं। So let's read these verses. आइए हम दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ेंगे And after that we will read Genesis chapter 3, verse 8 to 10. और उसके बाद उत्पत्ति की किताब से हम तीसरा अध्याय 8 से 10 आयत पढ़ेंगे। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं आपको बताना We'll चाहता go हूँ, to 2 Timothy हम दूसरा तीमुथियुस में जाएंगे, chapter 1, verse 7. पहला अध्याय 7वीं आयत, And then we'll go to Genesis chapter 3, verse 8 to 10. और उसके बाद उत्पत्ति तीसरा अध्याय 8 से 10 आयत। Let me read the 2 Timothy chapter 1, verse 7 for आइए you. पहले मैं आपके लिए दूसरा तीमुथियुस 1:7 पढ़ता हूँ। For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Praise God. प्रेज गॉड। Can we go to Genesis आइए अब हम उत्पत्ति की ओर चलें। chapter 3, उत्पत्ति तीसरा अध्याय verse 8 to 10? और 8 से 10 आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है। You can open your Bible. आप अपनी बाइबल खोल लीजिए। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 8 से 10। Then the man and his wife heard sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। Let's pray. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम we में want to thank you हम आपको धन्यवाद देना for चाहते one हैं, more day, एक और दिन के लिए, for one more blessed morning. प्रभु एक और आशीषित सुबह के लिए। Lord, we are celebrating you today. प्रभु आज हम आपका उत्सव मना रहे हैं। We may be in our houses, हम अपने घरों में हो सकते but we हैं, are still your church. लेकिन हम आपकी फिर भी We कलीसिया are हैं, your body. लेकिन हम फिर भी आपकी देह We हैं। invite you, Lord, हम आपको बुलाते हैं into our प्रभु, hearts हमारे दिलों में and our houses. और हमारे घरों में। Talk to us today. प्रभु हमसे बात करें आज। Even when we are going through this a crucial time of COVID-19, प्रभु जी, जबकि हम इस मुश्किल घड़ी से, कोरोना वायरस की घड़ी से गुजर रहे हैं, we invite you. हम आपको बुला लेते हैं। Help us, Lord. हमारी मदद करें Talk to प्रभु। us today. हमसे बात करें आज। Encourage us हमें उत्साहित करें from your word. अपने वचन से। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We bless your holy हम name. आपके पवित्र नाम को धन्य कहते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Today I'm going to start a very important series. और आज मैं एक बहुत ही जरूरी एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं, On the topic of how we can overcome the fear. जिसका विषय ये है कि हम डर पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे उससे दूर हो सकते हैं। Wow, what an awesome topic. और सोचिए कितना शानदार ये विषय है इस Last समय week पर। I was talking about hope, और पिछले हफ्ते में आशा के विषय में बात कर रहा the था, power of hope, आशा की सामर्थ के बारे में। and I believe many of us are blessed. और मुझे विश्वास है इस बात का कि आप में से बहुत सारे लोग उसके द्वारा आशीषित हुए। Some of you sent your testimony to me. आप में से कुछ लोगों ने मुझे अपनी गवाही भी भेजी। Some of you messaged somewhere. आप में से कुछ लोग
लोगों ने कहीं ना कहीं मैसेज on लिखे YouTube, Facebook, and यूट्यूब different. और फेसबुक और अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Hallelujah. हालेलुया। It was a blessed और sermon. जी हाँ, ये एक आशीषित संदेश talked था। to us, परमेश्वर ने हमसे बात encouraged की, us. हमें उत्साहित किया। And today, और आज के I want to दिन talk about how to overcome the fear. और आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम कैसे डर पर नियंत्रण पा सकते हैं। So I'm going to have this series for a few weeks. तो कुछ हफ्तों के लिए मैं इस श्रृंखला को चलाने वाला And हूँ we are going to study this topic, especially at this crucial and hopeless stage of COVID-19. और खास रीति से इस विषय पर हम गहरा चिंतन और मनन करेंगे जब हम इस आशाहीन और एक गंभीर परेशानी से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस से। I'm not going to ask you, are you afraid or not? और मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप डरे हुए हैं या नहीं हैं, But I know very well that we are afraid somewhere. लेकिन मैं जानता हूं कि हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। I was listening the testimony of Sister Santosh yesterday, especially in Sector 26, and everyone, they went through the testing of COVID-19 and they were afraid. And thank God, all of their family, the report got negative. और मैं कल बहन संतोष की सेक्टर 26 से उनके गवाही को सुन रहा था और वहां पर वो बता रहे थे कि उनके पूरा जो कोरोना वायरस की जो टीम आई थी उसे टेस्ट करने के लिए पूरी टीम वहां पर आई थी, उन्होंने टेस्ट किया और प्रभु का धन्यवाद वो कर रहे थे कि उनका पूरा परिवार और वो पूरी जगह सुरक्षित निकली, वहां पर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। So before I teach you how you overcome your fear, और इससे पहले कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आप अपने डर पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, let's learn what is fear. आइए पहले हम ये सीखे डर है क्या, What is the inception of the fear? और जो डर की धारणा है ये क्या है, What is the inception, the beginning of the fear? और जो डर की शुरुआत है वो कहां से होती है, How it came on the earth? और ये पृथ्वी पर कैसे आया, And how many types of fear we have? और कितने प्रकार के डर हमारे जीवन में हम देखते हैं, And what fear can cause to our life? और हमारे जीवन पर डर और जो यानी भय है वो प्रभाव कैसा डाल सकता I'll है। repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा। I'm not going to directly talk about how we can overcome the fear. सीधा मैं आपसे ये बात नहीं करने वाला कि हम डर पर कैसे काबू कर सकते हैं। First, we will talk about what is fear, पहले हम ये बात करेंगे डर है क्या, how it came on the earth, पृथ्वी पर डर कैसे आया, what was the inception or the beginning of the fear, डर की शुरुआत कैसे हुई, and how many types of fear we have, और कितने प्रकार के डर हम देखते हैं, and what these fear can do to our life. और ये जो डर है हमारे जीवन पर प्रभाव कैसा डाल सकते हैं। Now here we read two Bible verses, Genesis 3:8 and 10, और यहाँ पर हमने उत्पत्ति 2 बाइबल के वचनों को पढ़ा, उत्पत्ति 3 का 8 से 10 and 2 Timothy chapter 1 verse 7. और दूसरा तिमुथियुस 1 का 7। When we read Genesis chapter 3 verse 8 to 10, और जब हम उत्पत्ति 3 का 8 से 10 पढ़ते हैं, we saw what happened. हमने देखा क्या हुआ। Now I'll tell you, अब मैं आपको बताता हूँ, fear began in the Garden of Eden. जो डर था उसकी शुरुआत अदन की वाटिका में हुई। You see, this is the first time when someone is afraid. आप देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई डरा हुआ था। Someone is afraid. यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ जब कोई डरा हुआ This है। is the first time ये पहली घटना है। Bible is mentioning this word. बाइबल इस शब्द का वर्णन कर रही है। Bible is telling us बाइबल हमें कह रही है that he got afraid. कि वो डर गया। Listen, verse 10. सुनिए 10वीं आयत क्या कहती है। He answered, उसने कहा, I heard you in the garden, मैंने तेरा शब्द बारी में सुना and I was afraid. और सुनकर डर गया। And I was afraid मैं डर गया because I was naked. क्योंकि मैं नंगा था। So I hid myself. सो इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। Listen to us, precious people of सुनिए God. परमेश्वर के बहुमूल्य लोगों, Today I'm going to talk about this fear. आज मैं इस डर के बारे में आपसे बात करने वाला And हूँ I will tell you और मैं आपसे बताऊंगा what is आपको good fear, कि अच्छा डर कौन And सा what होता is है bad fear? और बुरा डर कौन सा होता what है, kind of fear we should have, और हमारे अंदर डर कैसा होना चाहिए, and what kind of fear we should never have in our और life. हमारे जीवन में कौन सा डर कभी भी नहीं आना चाहिए। So we see in this Bible verses, और हम बाइबल इस आयत में देखते हैं, and Adam and Eve, they heard the sound of the Lord God walking in the garden of the cool of the day. और जब आदम और हव्वा ने वो यहोवा परमेश्वर के जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिर रहा था उसका शब्द सुना,
And both of them, they hid themselves from the Lord और दोनों ने परमेश्वर से अपने आप को छिपा लिया, because they were afraid. क्योंकि वो डरे हुए थे। And why they were और afraid? वो क्यों डरे हुए थे? How this fear came in their और ये life? कैसे ये डर इनके जीवन में आ गया? Because of one thing. सिर्फ एक ही कारण से, Because of sin. पाप के कारण। Because of sin. पाप के So कारण। when we commit sin, तो जब हम पाप करते हैं, fear comes into our डर life. हमारे जीवन में आ जाता है। Listen to this very सुनिए carefully. इसे बड़े ध्यान से। Guilt leads to fear. और जो दोषीपन है वो हमें डर की तरफ ले जाता है, Because guilt carries the punishment. क्योंकि दोषीपन में दंड होता है। Once again, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, guilt will lead anyone or everyone to the fear. जो दोषीपन है, कोई भी गलत काम करने के बाद जो दोषीपन हमारे अंदर आता है, वो हमें डर की तरफ खींचता है और वहां ले जाता है। Why? क्यों ले Because जाता when है? we do something wrong, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, we are afraid. हम डर जाते हैं। We are afraid because of the punishment. हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उसके बाद हमें दंड मिलने वाला We होता know we है। have to pay हम something now. जानते हैं कि अब तो हमें इसकी कीमत चुकानी For पड़ेगी। example, उदाहरण के लिए, when you cross the red light जब आप लाल बत्ती को पार कर जाते हैं and there are no cops, और वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं होता, you are not afraid आप डरते नहीं है उस because वक्त, nobody is going to catch you. क्योंकि कोई भी आपको नहीं पकड़ने वाला। But if the cops are standing, लेकिन अगर पुलिस वाले खड़े हैं, you will stop your vehicle before the red light. तो आप लाल बत्ती की उस लाइन से पहले ही रोक लेते हैं And गाड़ी if को। you cross it, और अगर आप उसे पार कर जाएं, then you have to face the punishment. तो आपको उसको दंड का यानी जो चालान का सामना करना पड़ेगा पुलिस वालों का। And at the same time, और उसी वक्त पे you experience the fear. और आप उसी वक्त पे एक डर का अनुभव करते हैं What अपने is the अंदर। fear? अब डर क्या है? The fear of issuing a ticket. और उस चालान कटने का डर, Fear of issuing a ticket. और चालान कटने का डर। So we have that fear. सो हमारे अंदर ये डर आ So जाता है। when the fear comes, सो डर कब आता है? what we see in the Bible? हम बाइबल में क्या देखते There हैं? was no fear. डर कहीं पर भी नहीं था। Adam was a friend. आदम तो दोस्त था, He was walking with वो God, परमेश्वर के साथ चला करता enjoying the था fellowship. और संगति का आनंद उठाया करता था। He was enjoying the garden. वो अदन की वाटिका का आनंद उठा रहा था। Both of them, they never knew the word fear. दोनों ही डर शब्द को कभी जानते नहीं थे। Today what we do? आज हम क्या करते हैं? We tell our children, हम अपने बच्चों से कहते don't हैं go outside बाहर मत जाना, or somebody will catch you. और या फिर तुम्हें कोई पकड़ के ले जाएगा। Or there is a booth there. ओ वहाँ भूत है, मत There is जाना a ghost there. वहाँ पर वो भूत है। They didn't know the ghost. वो भूत को नहीं जानते, They didn't know any वो fear. किसी भी प्रकार के डर को नहीं जानते, They did not know it. वो उसे नहीं जानते थे। Why? क्यों? Because they were in the perfect love. क्योंकि वो एक सिद्ध प्रेम में थे। Oh, come on, people of वो God. परमेश्वर के लोग क्या They सुन were in रहे the हैं? perfect love of वो God. परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में थे। And because they were in the perfect love of और God, क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में थे, they did not know fear. वो भय को, डर को जानते नहीं थे। Let's read 1 John chapter 4 verse 18. आइए पहला यूहन्ना 4:18 हम पढ़ेंगे And we see what is written there. और हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। 1 John पहला यूहन्ना की chapter किताब 4 चौथा अध्याय and verse 18. और 18वीं आयत। Can you read directly? Okay, let me go ahead here. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Wow, this is amazing. Yeah, go ahead. हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Can you repeat once again? प्रेम में भय नहीं होता, No fear in love. प्रेम में डर नहीं होता। Adam and Eve was in love with God. और आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ प्रेम में थे। That's why इसीलिए they did not even listen the word fear. और इसीलिए उन्होंने डर शब्द को सुना भी नहीं था। They didn't know what fear is. वो जानते ही नहीं थे डर क्या होता है। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it amazing? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं When है? you are in the love of जब God, आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, when you love Him so जब आप much, उससे बहुत प्रेम करते हैं, then you don't know what fear is. तो आप जानते नहीं कि डर होता क्या है। You don't have to hide yourself. आपको अपने आप को छिपाना नहीं You पड़ता, don't have to be afraid of आपको anything, किसी भी चीज से डरना नहीं पड़ता, because you know God loves you क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम and करता you है love Him. और आप उससे प्रेम करते हैं। Love is always from the both sides. और प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होता है। You love Him. आप उससे प्रेम करते And he हैं loves you. और वो आपसे प्रेम करता है। Praise God. Praise God। They didn't know about fear. वो डर के बारे में नहीं जानते थे। Go ahead. आगे देखते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, Yes. वरन सिद्ध प्रेम Uh-huh. भय को दूर कर देता है। Hallelujah. The perfect love casts out fear.
सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Remember one thing. एक बात याद रखिए, When we love, जब हम प्रेम करते हैं, our love should be pure. हमारा प्रेम सिद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। When a kid is going with the father or mother in the marketplace, और बाजार में जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा है, he's holding their finger. वो उनके उंगली को पकड़कर चल रहा He है has having a faith. और उसके अंदर एक विश्वास है, He has a faith उसके अंदर ये विश्वास that है I'm secure, कि मैं सुरक्षित I'm हूँ, protected, मैं सुरक्षित हूँ, बचा because हुआ they know हूँ। one thing. क्योंकि वो एक बात को जानता है, The love of my father or my mother is pure and perfect. क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जो मेरे पिता का और मेरी माता का जो प्रेम है वो सिद्ध प्रेम है और शुद्ध प्रेम है। Because the perfect love allow you to trust on somebody. क्योंकि सिद्ध प्रेम आपको अनुमति देता है कि आप किसी पर भरोसा कर सकें। But you don't hold the finger of the stranger, लेकिन आप किसी अनजाने व्यक्ति के हाथ को नहीं पकड़कर चलते, because you don't know about their love. क्योंकि आप उसके प्रेम को जानते नहीं You हैं। don't know even this is a perfect love or not. आप ये भी नहीं जानते कि ये सिद्ध प्रेम है कि Or it नहीं is a है, pure love or या not. फिर ये शुद्ध प्रेम है कि नहीं है। Husband and wife, पति और पत्नी, you are called to have a perfect love. और आप दोनों को एक सिद्ध प्रेम में चलने के लिए बुलाया गया है। You are called to have a pure love. आपको शुद्ध प्रेम में रखने के लिए बुलाया गया है। What it means? इसका मतलब क्या है? Holding the hands of each other, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, trusting each एक other, दूसरे पर भरोसा रखकर Believing चलना, each other, एक दूसरे पर विश्वास करते that चलना nothing will apart us. कि हमें कोई भी चीज अलग नहीं Nothing will करेगी, separate us. कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर पाएगी। That is our vow. और ये हमारी शपथ है। Death can separate, but nothing else. और मृत्यु को छोड़ो और कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। Because of the perfect and pure और love. सिद्ध और उस शुद्ध प्रेम के Where there is कारण a perfect love, जहाँ कहीं भी सिद्ध प्रेम है, there is no fear. वहाँ कोई डर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You have to believe, आपको विश्वास करना है, because you know the love. क्योंकि आप प्रेम को जानते हैं। Even the belief, और यहाँ तक कि जो विश्वास it है, comes from the pure and perfect faith. ये भी एक शुद्ध और सिद्ध प्रेम से आता है। Why we believe Jesus? और क्यों हम विश्वास करते हैं Why यीशु we पर? believe that even in the COVID-19, even in this pandemic, Jesus is faithful and there is no fear, because we know His promises and His love is perfect and pure. और क्यों हम इस कोरोना वायरस और इस महामारी के समय में भी हम यीशु मसीह पर भरोसा रखे हुए हैं और हमें भरोसा है कि वो बचाएगा, इसलिए क्योंकि इस समय पर भी हम इस बात को जानते हैं कि जो उसका प्रेम है वो विश्वास योग्य वाला प्रेम और भरोसेमंद प्रेम और सिद्ध और शुद्ध प्रेम है। And how I know His love is perfect? और मैं कैसे जानता हूं कि उसका प्रेम है सिद्ध है? He didn't only speak that my love is perfect. और वो सिर्फ कहता नहीं है कि हाँ मेरा प्रेम सिद्ध है, He did something. उसने कुछ किया भी है। He died for वो us. हमारे लिए मारा गया है, He gave His life for उसने अपना us. जीवन हमारे लिए दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। He didn't just say, "Oh, I love you." उसने बस ये नहीं कहा था कि मैं बस तुमसे प्रेम करता हूँ। He didn't just say, "Oh, I will never leave you. I will उसने never बस ये forsake नहीं you." कहा कि मैं बस तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। No. नहीं, He demonstrated it उसने उसे करके दिखाया। on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस He पर died for us. वो हमारे लिए मर गया। He had removed the fear of death from us. उसने हमारे अंदर से मृत्यु का डर निकाल दिया। He had removed that fear of eternity or hell out of us. उसने हमारे अंदर से अनंत काल की मृत्यु, उस नरक का डर निकाल दिया था। Then you don't have to afraid. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Tell अब somebody, अपने किसी से कहें, we are so blessed हम इतने आशीषित that we हैं have a perfect कि love हमारे पास सिद्ध प्रेम है in the form of Jesus. यीशु के रूप में। Come on, somebody. हालेलुया Can you कहिए इस repeat it? बात को अपने पड़ोसी को। हम इतने धन्य, इतने आशीषित हैं कि हमारे पास सिद्ध प्रेम है यीशु के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। We have the perfect love. हमारे पास सिद्ध प्रेम है। When Bible says जब बाइबल कहती है, perfect love cast out fear, it's period now. सो जब बाइबल इस बात को कहती है कि जो वो सिद्ध प्रेम है वो भय को दूर करता है, तो इसका मतलब है वैसा होता है, पूर्ण विराम, इसके आगे और कुछ नहीं। Actually, हकीकत में I don't want to tell you how to overcome the fear, but this verse itself is telling how to overcome the fear. और हकीकत में मैं आपको भी बता नहीं रहा था कि आप डर से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन ये वचन खुद ही आपको ये बता रहा है कि आप डर से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे उस पर It's नियंत्रण giving रख you the सकते हैं। remedy. ये आपको एक इलाज बता रहा It is है। telling you. ये आपको ये बता रहा है Anyone who's afraid, कि कोई भी जो डरा हुआ है, if you're afraid of the virus, अगर आप वायरस से डरे हुए if हैं, you're afraid of the death, अगर आप मृत्यु से डरे हुए हैं, just experience the perfect love of Christ. बस मसीह के उस सिद्ध प्रेम का अनुभव कर लें। And you know what? और क्या आप जानते हैं, It will take out the fear out of you. और वो सिद्ध प्रेम आपके अंदर से डर को निकाल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's go further, yeah. आइए हम आगे पढ़े। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर
दूर कर देता है। Yes. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। Yes. और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। Hallelujah. आमेन। Now listen, this is अब powerful. सुनिए, ये बहुत ही अद्भुत बात है। Because fear involves punishment. क्योंकि भय में दंड होता है। Why Adam was afraid? क्यों आदम डर गया था? Why they hid themselves? क्यों उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था? Because of what is written here. और यहाँ क्या लिखा है, किसके कारण? Because fear involves punishment. क्योंकि डर में दंड होता है। They were afraid वो डर गए थे because they knew one thing. क्योंकि वो एक बात जानते थे, God will not spare us now. परमेश्वर अब हमें नहीं छोड़ेगा। He will not leave us वो now. अब हमें नहीं छोड़ने वाला He है। will punish वो us. हमें दंड देगा। And why he will punish? और वो क्यों दंड देगा? Because we have broken his law. क्योंकि हमने उसके नियम को तोड़ दिया है, उसकी व्यवस्था को तोड़ दिया है। We have disobeyed him. हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया And है that's why they were afraid. और इसलिए वो डर गए थे। People of God, परमेश्वर के लोगों, you need to listen it very आपको carefully. इसे बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। But listen to this. लेकिन इसे सुनिए, Before Adam sinned, और इससे पहले कि आदम ने पाप किया, he had a perfect love, उसके पास उसके अंदर एक सिद्ध प्रेम a था, perfect relationship with God, एक परमेश्वर के साथ एक सिद्ध रिश्ता, with no sinful fear. जिसमें कोई भी पाप से भरा डर नहीं था। But when his relationship was broken because of sin, लेकिन जब उसका रिश्ता पाप के कारण टूट गया, he lost the sense of the perfect love of God. उसने परमेश्वर के उस जो सिद्ध प्रेम थे उसकी संवेदनशीलता को खो दिया And he became afraid. और वो डर गया He was legally guilty. और वो नियमित रूप से दोषीपन में आ कानूनी। गया, कानूनी रूप से दोषीपन में आ He गया। was legally guilty. वो कानूनी रूप से दोषीपन में आ गया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Hallelujah. हालेलुया। That's why. इसीलिए He was ashamed. और इसीलिए वो दोषीपन में आ गया। His focus became self-centered, जो उसका ध्यान था अब अपने आप पर केंद्रित हो गया, then God-centered. परमेश्वर पर केंद्रित होने के बजाय अपने आप पर ही केंद्रित हो This is गया। powerful. ये बहुत ही I सामर्थ्य want to बात है। explain it here. मैं यहाँ आपको समझाना People who चाहता are हूँ, afraid, वो लोग जो डरे होते they हैं are focused on themselves. वो अपने आप पर ध्यान रखते हैं। I was afraid मैं डरा हुआ था because I was naked. क्योंकि मैं नंगा था। God said. परमेश्वर ने कहा, God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा, who told you you are naked? तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? When you are afraid, जब आप डरे हुए होते you are हैं, focused on yourself. आप अपने आप पर केंद्रित हो जाते हैं, You are focused on yourself. आप अपने आप पर ही ध्यान रखते Oh, हैं। I will die. ओ मैं मर Or जाऊंगा, I will live. मैं या फिर मैं जीऊंगा, How I will eat. मैं कैसे जीऊंगा, How I will do कैसे this. मैं खाऊंगा, ये करूंगा। Your focus is removed from being God-centered than being self-centered. अब आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर पर केंद्रित होने से बजाय उससे हटकर अपने आप पर ही केंद्रित हो गया है। Are you listening to me? क्या आप people सुन of रहे हैं God? मुझे? Hallelujah. हालेलुया। Where you have to worry about how you need to make your relationship better and stronger with the Lord. और जहां पर आपको ये सोचना चाहिए और ये चिंता करनी चाहिए कि आप अपने प्रभु के साथ जो आपका रिश्ता है कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, How you can have this strong intimacy with the Lord. कैसे आप प्रभु के साथ एक मजबूत घनिष्ठता में आ How सकते you हैं, can read more Bible. कैसे आप और बाइबल पढ़ सकते How you हैं, can develop a strong relationship with the Lord. कैसे आप प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता How बना you can सकते spend हैं, more time in कैसे prayer. और ज्यादा समय प्रार्थना में बिता सकते हैं। Rather than thinking all these things, you are thinking whether I will live or not live. ये सारी बातों को सोचने के बजाय आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। This is what Adam did. यही आदम ने किया था। He was God-centered guy. और वो परमेश्वर पर केंद्रित वाला मनुष्य था। His focus was upon उसका God. ध्यान सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर था। But when he committed sin, लेकिन जब उसने पाप किया, when the fear came into जब his heart, डर उसके दिल में आ गया, he became self-centered. वो खुद पर ही केंद्रित हो गया। Why? क्यों They ऐसा started हुआ? blaming each वो other. एक दूसरे को दोष लगाने लग गए। They started blaming each वो other. एक दूसरे पर दोष लगाने लग गए। They were supposed to love each other, एक दूसरे से उन्हें प्रेम करना चाहिए but था, because of fear, लेकिन डर के कारण they started blaming वो each एक other. दूसरे पर दोष लगाने लग गए। Self-centered. अब खुद पर ही केंद्रित हो गए Why हैं। there is a blame game in our और houses? क्यों हमारे घर में वो दोष लगाने वाला खेल चलता है? Because of fear. डर के कारण। Because of fear. डर के कारण Everyone हर एक जन who are afraid, जो डरा होता they है will blame each वो other. एक दूसरे को पर दोष लगाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? This is amazing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। I believe God is revealing His mystery to you today. और मुझे आशा है कि परमेश्वर
आपके सामने आज एक रहस्य को खोल रहे हैं। Once again, और एक बार फिर से, it began in the Garden of Eden. और ये अदन की वाटिका से शुरू हुआ। It began in the Garden of Eden. अदन की वाटिका से इसकी शुरुआत हुई। Now listen to this. अब सुनिए इस बात The को। Bible mention about two types of fear. और बाइबल हमारे पास हमारे लिए दो खास प्रकार के डर को बता रही है। Good fear, अच्छा डर bad fear. और बुरा डर। Now you need to listen this. अब आपको इसे सुनने की जरूरत The है। first type is beneficial and is to be encouraged. और जो पहले प्रकार का डर है वो हमारे फायदे के लिए है और उसका वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, उसका अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। The second type of fear जो दूसरे प्रकार का जो डर है, is deterrent. और जो दूसरे प्रकार का डर है वो हमारे जीवन में नुकसान लाने वाला डर है। And we need to overcome this और fear. हमें इसकी जरूरत है कि हम इस डर से बाहर आए और इस पर नियंत्रण The पाएं। first type of fear is the fear of the Lord. जो सबसे पहला डर है वो प्रभु का डर है। This does not mean that you need to afraid of something. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज से डरना है। Rather, it is a reverential awe of God and reverence for His power and glory. और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस पहले डर में ये है कि आपको डरना नहीं है, लेकिन जो पहला डर है ये परमेश्वर की उस बड़ी महिमा और परमेश्वर के उस बड़े प्रकाशन और उसकी सामर्थ का एक प्रकाशन है, उसका प्रकटीकरण है। It is actually a proper respect for His wrath and anger also. और एक तरीके से ये उसके गुस्से और उसके क्रोध का एक सही आदर है जो हमें उसे देना चाहिए। In other words, दूसरे शब्दों में अगर the मैं कहूं, fear of the Lord is जो प्रभु का भय है total acknowledgement of who God is. वो पूरा इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि प्रभु यहोवा परमेश्वर कौन है, Which comes through only by knowing Him and His attributes. जो कि सिर्फ उसको जानने से और उसके गुणों को जानने से ही आता है। How people have fear of the Lord? कैसे लोग प्रभु का डर रख सकते हैं? Listen to this. सुनिए इस बात को। When we don't believe God, जब हम परमेश्वर भरोसा नहीं रखते or once we were not a believer, और एक समय पर जब हम विश्वासी नहीं थे, in actuality there was no fear of God in our और hearts. असलियत में उस समय पर हमारे दिल में कोई भी परमेश्वर का डर नहीं था। We used to do what we wanted to do. जो हम चाहता था वो जो चाहते थे हम वो करते थे। We used to speak what we wanted to speak. जो हमारा मन करता था वही बोलते थे। Why? क्यों There ऐसा was होता no था? fear. क्योंकि उस वक्त डर नहीं था हमारे We दिल had में। a fear of the world, हमारे अंदर दुनिया का तो डर था, but not the fear of God. लेकिन परमेश्वर का डर नहीं था। That's why इसीलिए the moment when you accepted Christ जिस क्षण आपने मसीह को अपना लिया and grew in His knowledge, और आप उसके ज्ञान में बढ़ते गए and you came to know all about His attributes, और आप उसके गुणों को, सारे गुणों को जानने लग गए, when you know who God is, जब आपको ये पता लगने लगा कि परमेश्वर कौन है, what is His attributes, और उसके गुण क्या हैं, what is His characteristics, और उसके चरित्र के गुण क्या हैं, what He can do, वो क्या क्या कर सकता है, since that day उस दिन से you had the fear of the Lord. आपके अंदर प्रभु का डर आ गया। Now you don't commit sin. अब आप पाप नहीं करते। It is a good fear. ये एक अच्छा डर है। People can only have the fear of God only when they know God very well. और परमेश्वर का डर लोगों के जीवन में तभी हो सकता है अगर वो परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। If you have any non-believer in your house, अगर आपके घर में कोई भी अविश्वासी अन्य जाति व्यक्ति है, you can see these two different aspects of life. आप इस जीवन के दो अलग अलग क्षेत्र को देख सकते हैं। You separate your tithe आप अपने दशमांश को अलग करते हैं fearfully. और बड़े ही भय के साथ। Why? क्यों करते हैं? Because you know one thing, क्योंकि आप एक बात जानते हैं that this is God's money. कि ये परमेश्वर का पैसा है। I cannot touch it. मैं इसे छू नहीं सकता। In your own house, आपके ही घर में you come at the right time in the church. आप कलीसिया में सही समय पर आते हैं। You have a fear आपके अंदर एक डर है that I should be on time. कि मुझे समय पर होना चाहिए I should be on time. और मुझे समय पर ही जाना है, Because God is watching me. क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है। You don't fight. आप लड़ते नहीं, You don't abuse. आप गाली नहीं देते, You don't backbite. आप चुगली नहीं करते, Because of the fear you have in your heart. और उस डर के कारण जो आपके दिल में The है, fear of the Lord. प्रभु का डर। But in the same house, लेकिन उसी घर में people who don't know God, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, who don't know His वो attributes, लोग जो उसके गुणों को नहीं जानते हैं, they do everything. वो सब कुछ करते हैं। They can fight वो anytime. किसी भी समय लड़ They सकते can हैं, speak कुछ anything. भी बोल सकते हैं, They can do anything. कुछ भी कर सकते हैं। Why? क्यों ऐसा होता है? It's not they are doing it
intentionally. ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, It's because the right fear have not yet taken the place in their heart. और वो इसलिए क्योंकि सही डर ने अभी तक उनके दिल में जगह नहीं ली They है। have a wrong fear. उनके दिल में गलत डर है। They may have the fear of police, हो सकता है पुलिस का डर, कानून का डर उनके अंदर हो, but they don't have the fear of God. लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है अभी तक। You need to have the right fear in your life. आपको अपने जीवन में सही डर का होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। It is also, okay, let's go further. आइए हम आगे चलें। Fear of the Lord brings with it many blessings and benefits. और यहोवा का भय यानी प्रभु का डर मानना वो बहुत सी आशीष और बहुत से फायदों को हमारे जीवन में The लेकर आता Bible है। says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. बाइबल ये कहती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। And only fool despise wisdom and disciplines according to Proverbs chapter 1 verse 7. और नीति वचन 1 के 7 के अनुसार सिर्फ मूर्ख ही हैं जो अनुशासन और जो बुद्धि की बातों को दूर कर देते हैं अपने से। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me, क्या आप people सुन of रहे हैं God? मुझे परमेश्वर के लोगों? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Furthermore, आगे fear of the Lord leads to life, और rest, peace प्रभु and contentment. जो प्रभु का डर है वो हमारे जीवन में शांति और आनंद और हमारे जीवन में विश्राम लेकर आता है और संतुष्टि लेकर आता है। Listen. सुनिए सुनिए बड़े ध्यान What से। a good fear it is. और ये अच्छा, कितना अच्छा डर है ये If देखिए। you are in your house, अगर आप अपने घरों में हैं, you are locked down. आप लॉकडाउन में हैं, But I want to tell you लेकिन something. मैं आपको कुछ बताना चाहता In हूँ। your house, आपके घर में भी if you have the fear of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, this fear will not bring the bad thoughts. तो ये डर आपके अंदर बुरे विचारों को नहीं लाएगा। This fear of the Lord will not bring the hopelessness. ये प्रभु का डर आपके अंदर आशाहीनता को नहीं लाएगा। This fear will instead bring the peace, joy and love. इसके बजाय ये डर यानी जो प्रभु का डर है वो आपके जीवन में उस प्रेम को, शांति को और आनंद को लेकर आएगा। Isn't it a good fear? क्या ये अच्छा डर नहीं है? I love this fear. मुझे इस डर को, ये डर मुझे बहुत पसंद है। If a fear can bring joy, I would love to fear. अगर ऐसा डर जो मेरे जीवन में आनंद ला सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि वो डर मैं अपने जीवन में लेकर आऊं। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों सुने ध्यान If से। fear can bring peace to my life, I would love to fear. अगर जो डर मेरे जीवन में है वो मेरे जीवन में शांति लेकर आएगा और आनंद लेकर आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उस डर में जीऊं। If that fear can bring contentment in my life, I would love to have it. अगर वो डर मेरे जीवन में संतुष्टि लेकर आएगा तो मुझे बहुत आनंद के साथ मैं उस डर को अपने जीवन में रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। It is a fountain and life. और ये जीवन का वो झरना है। It provides security and place of safety for us. और ये हमारे लिए सुरक्षा और शरण स्थान वाली जगह पर हमें ले जाता है। This is what the Bible verses say. और ये सारी बाइबल की आयतें ये सारी बातें कहती है You डर can के बारे write में। Proverbs 19:23, आप लिख सकते हैं नीति वचन 19 का 23, Proverbs 14:27, नीति वचन 14 का 27 and Proverbs 14:26. और नीति वचन 14 का 26। All these Bible verses, ये जो सारे बाइबल के वचन हैं, it tells you about the fear of the Lord. ये आपको परमेश्वर के डर के बारे में बताते हैं। It tells you ये आपको ये बताते the हैं, fear of the Lord will give you life, it will give you peace and contentment. ये आपको ये बताते हैं कि जो प्रभु का डर है उससे मानने से हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी, शांति आएगी, आनंद होगा और विश्राम होगा। It will give you security, वो आपको सुरक्षा देगी fountain and life, place of safety. और जीवन का झरना और सुरक्षा और यानी शरण स्थान वो आपको देगी। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब इसे सुनिए। Now one can see how fearing God should be encouraged. और अब एक व्यक्ति इस बात को पता लगा सकता है, देख सकता है कि यहोवा का भय मानना कितना जरूरी है और उसको कितना ज्यादा अभ्यास हमारे जीवन में होना Now चाहिए। let me talk about the second type of fear, अब मैं आपसे दूसरे डर के बारे में बात which is करता a हूँ, bad जो fear. कि एक बुरा डर है, It's a bad fear. जो कि एक बुरा डर है It's not beneficial at all. और ये हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है This is not called the fear of the Lord. और इसे प्रभु का डर नहीं कहा जाता। Listen. सुनिए बड़े ध्यान से, Don't go here and there. यहाँ वहां मत जाएं। Listen. सुनिए, The first one is जो सबसे पहला है fear of the Lord. वो है यहोवा का डर यानी परमेश्वर का डर, And that is called the good fear. और जिसे हम अच्छा डर कहते हैं। And now the second one is अब जो दूसरा डर है spirit of fear. वो है आत्मा का डर, Bad fear. जो कि बुरा डर So I'll है। repeat. तो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा इन दो बातों को, Fear of the Lord, परमेश्वर का डर good fear, जो कि अच्छा डर है and spirit of fear, और
डर की आत्मा, It's a bad fear. जो कि बुरा डर है। These are the two types of fear in the Bible. ये बाइबल में दो प्रकार के डर If वर्णन you किए have गए the हैं। fear of the Lord, अगर आपके जीवन में यह परमेश्वर का डर है, you will enjoy your life. तो आप अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। You will enjoy the peace and joy in your house. आप अपने घरों में आनंदित होंगे और शांति का अनुभव करेंगे। You are really not concerned about what is going around, how this pandemic is killing people, because you know you are safe and sound in the hands of God. आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी और उस बात से आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे ये महामारी और ये बाहर में जो चीजें चल रही हैं ये लोगों को खत्म कर रही है, कैसे मृत्यु फैल रही है, लेकिन आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं। Hallelujah. हालेलुया। But the second, the bad fear, लेकिन जो दूसरा जो बुरा डर है, it is a spirit of fear. ये डर की आत्मा है। It is mentioned in 2 Timothy chapter 1 verse 7. ये दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा गया है, What it says? जहां पर ये For लिखा गया God है has not given us the spirit of fear. कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा यानी भय की आत्मा नहीं दी। Somebody say this. कोई इस बात को कहे, God has not given us the spirit of fear, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but of power, लेकिन सामर्थ, love, प्रेम and sound mind. और संयम की आत्मा दी है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। A spirit of fearfulness and timidity does not come from the Lord. और एक डर की आत्मा और या फिर डरपोक हो जाना, निर्बल दुर्बल हो जाना, ये परमेश्वर से नहीं आता। Hallelujah. हालेलुया। So you don't need to afraid. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, You don't have to be in the timidity. आपको डरपोक बनने की जरूरत नहीं है। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Let me talk something related to our lives. आइए मैं कुछ जीवन की घटनाओं के बारे में आपसे बात करूं जो हमारे जीवन से जुड़ी चीजें होती हैं। Some practical aspects what fear does to our physical body. और कुछ असली घटनाओं को जो हमारे जीवन में, जो डर हमारे जीवन, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में लेकर आता है। Have you ever heard about panic attacks? क्या आपने कभी अचानक से आने वाले अटैक्स के बारे में सुना है? Panic attacks. और अचानक से कुछ हमारे जीवन, हमारे शरीर पर अचानक से कुछ अटैक्स आते हैं। Science or doctors call it panic attacks. और विज्ञान इसे पैनिक अटैक्स कहती है। अचानक से किसी प्रकार का डर आ जाना, अचानक से हमारे शरीर पर कुछ हो जाना। When fear runs wild and psychiatry and psychology call it panic attack. और जब डर बहुत बुरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो उस वक्त जो विज्ञान है वो इसे पैनिक अटैक कहता है। I'm going to read some of the symptoms which is diagnostic and statistical manual और that comes कुछ- through this testing. और कुछ यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे लक्षण के बारे में आपके सामने मैं पढ़ने वाला हूँ और एक सूची बताने वाला हूँ जिसका डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल जो मैनुअल है जो उसके आधार पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। When this panic attacks comes, जब ये पैनिक अटैक आता है what happens? उस वक्त क्या होता Number है? one. सबसे पहली चीज, Palpitations. और सबसे पहली चीज होती है हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। Palpitations. और हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता Pounding है heart. और हमारा दिल उस वक्त तेजी से धड़कने फड़फड़ करने लगता Accelerated है heart rate. और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। What I'm telling, the panic attack is actually a fear. So just listen what happened when fear attacks you or this panic, because Bible says fear and science says panic attack. और मैं जो आपको बता रहा हूं ये वो डर की आत्मा के बारे में है कि जब ये डर हमारे ऊपर हावी होता है तब क्या होता है, क्योंकि जो विज्ञान है वो इसे पैनिक अटैक के नाम को देता है। Bible says it's fear, but doctor says it's panic attack. और क्योंकि जो बाइबल है वो इसे डर कहती है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, जो विज्ञान है, इसे पैनिक अटैक कहता है। And it's a fear actually. और ये एक डर है, It's a spirit of fear. ये डर की आत्मा है। When it attacks you, जब ये आप पर हमला करती है, something happens in your body. आपके शरीर में कुछ होने लगता है। But when you have the fear of the Lord, लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होता है you don't have the high heart rate. और आपका दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। What are you translating? When fear of the Lord is, when the fear of the Lord is in your heart, it will not give you the high heart rate. और जब परमेश्वर का डर आपके जीवन में होगा तो आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज नहीं बढ़ेगी उसके द्वारा, Because it's a good fear. क्योंकि ये एक अच्छा डर है। It instead giving you peace. और इसके बजाय वो आपको शांति दे रही है। उल्टा वो आपको शांति दे रही है. It instead giving you peace. और उल्टा इसके बजाय वो आपको शांति दे रही है।
But the spirit of fear, लेकिन जो डर की आत्मा है, which is basically called as panic और attack, जिसे पैनिक अटैक कहा जाता है, in science, और विज्ञान में it will disturb your body. ये आपके शरीर को अस्त व्यस्त कर देगी। That is what we are going to read it. और यही हम पढ़ने वाले हैं। So palpitations, सो बहुत तेजी से हमारा दिल धड़कने लगेगा, pounding heart, और दिल फड़कने लगेगा, accelerated दिल की heartbeat, धड़कन तेज हो जाएगी, even sweating. यहाँ तक कि पसीना बहुत ज्यादा होने You लग see some जाएगा। people, all of a sudden they started sweating, और आप देखते हैं कुछ लोग अचानक से उनको बहुत पसीना होने लगता है, trembling and shaking, और कांपने लगना, trembling and shaking. और डर जाना, बहुत बुरी तरीके से डरना और कांपने लग जाना, Sensation or shortness of breath. और सांस में कमी हो जाना, जैसे बहुत तेजी से सांस लेना, Sensation, yeah, and the shortness of breath. और सांस की कमी हो जाना, Feeling of choking, और गला चोक होना जैसा महसूस करना, feeling of choking. और ऐसा महसूस करना कि जैसे कुछ आपका गला फंस गया है, कुछ आपके अंदर है, दम जैसे घुट रहा है, Chest pain, और छाती में दर्द, discomforted, और असंतुष्टि महसूस होना, nausea, और या फिर आपको कोई परेशानी होना, abdominal distress. और एक अजीब सा असंतुष्टि और बेचैनी होना, पेट में abdominal distress. पेट में एक बेचैनी होना, पेट खराब होना, Feeling dizzy. और आपको चक्कर आना। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं ये सारी Feeling बातें? dizzy, और चक्कर आना, or feeling you are going to faint. और ऐसा लगना कि बस आप अभी गिरने वाले हैं, Derealization, और कुछ भी एहसास ना होना, fear of losing control or going crazy. और ऐसा महसूस होना कि आपसे नियंत्रण जा रहा है, आप अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहे, You're going to fall down. आप गिरने वाले हैं। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? Numbness or tingling sensations, और आपके अंदर जैसे एक नमनेस की फीलिंग आना, chills or hot flushes. और बहुत गर्मी लगना, All these are the panic attacks. ये सारे पैनिक अटैक्स हैं, Science call it panic और attacks. विज्ञान इसे पैनिक अटैक कहती है। And if it goes more than a month or 2 months or 3 months, और अगर ये पैनिक अटैक 1 महीने, 2 या 3 महीने से ज्यादा चलता जाए, then they have to take a ECG. तो उन्हें ECG लेना पड़ता है, They have to test your heart. उन्हें आपके जो दिल है उसकी जांच करनी पड़ती है, They have to see if it's something wrong with your heart. और उन्हें देखना पड़ता है कि क्या आपके दिल के साथ कोई परेशानी तो नहीं है। Don't you understand one thing? क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे? The name panic attack is misleading. जो पैनिक अटैक जो शब्द है वो हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। Though it is correctly describes the way one feels, हालांकि ये बिल्कुल सही तरीके से ये दिखाता है कि एक व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा है, but you see this, लेकिन आप इसे देखिए, they call it an attack. और इसे ये एक हमला कहते हैं। Oh, come on, you missed it. आपने इस बात को खो दिया। Once again, एक बार फिर से मैं they कहता हूं, call it a panic attack. और इसे एक ये अचानक से आने वाला हमला कहते हैं। What Bible says? बाइबल क्या कहती है? An attack implies something that is done to you. और एक ऐसा हमला जो आप पर किया जा रहा है, Attack is something that is done to you. और हमला कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर किया जा रहा है। हमला कुछ ऐसा है जो आप पर किया जाता है. What you call attack? आप हमला, एक जो हमला होता है उसे आप क्या कहते हैं? What is attack? एक हमला क्या है? It is something done to you. और ये आपके ऊपर कुछ किया जाता है। How your heart rate is going so high? आप कैसे, आपके जो दिल की धड़कन है वो एकदम से तेज होने लगती Why है? all of a sudden there is a chest pain? क्यों अचानक से छाती में दर्द होता है? Why all of a sudden you are losing a क्यों control? अचानक से आप नियंत्रण खोने लगते Why हैं? all of a sudden you are sweating? क्यों अचानक से आपको पसीना आने लगता है? It's a spirit of fear. ये डर की आत्मा की वजह से It's a है, demonic thing. ये दुष्ट आत्मा की वजह When से it है। attacks, और जब ये हमला करती है it looks like a sickness. तो ये एक बीमारी की जैसे दिखती है। But what is the origin? लेकिन इसका जो स्रोत है, इसकी शुरुआत है, ये कहां से हो What रही है? is the origin इसकी स्रोत, इसका शुरुआत कहां से of है? this panic attack? इस पैनिक अटैक की, It's fear. ये डर से है, A bad fear. एक बुरा डर, A fear which God doesn't give us. वो डर जो परमेश्वर हमें नहीं देता है, A fear which is not in the Bible. वो डर जो बाइबल में नहीं है, I mean, it is not given to us. और इसका मतलब ये हमें नहीं दिया गया है, It is from the Satan. ये शैतान से है। This is no, okay, now listen to this.
इसे सुनिए अब। Now we are responsible और हम अब जिम्मेदार हैं to address our fear biblically. कि हम बाइबल के अनुसार अपने डर को जांचें। Fear is rooted in our spiritual battle with sin. और जो डर है वो हमारे आत्मिक युद्ध में पाप के साथ जड़ पकड़ा हुआ है। I'll repeat once एक again. बार फिर से मैं बताऊंगा इस बात को। Fear जो डर है is rooted इसने जड़ पकड़ी in our हुई है spiritual battle with sin. हमारे आत्मिक युद्ध में पाप के साथ। And that's a good news. और ये एक अच्छी खबर है। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? If the fear is related with sin, क्योंकि अगर जो डर है वो जो पाप से जुड़ा हुआ है then it is a good news. तो ये एक अच्छी खबर है। I'll repeat once एक again. बार फिर से मैं बताता हूँ If इस बात fear को। was related with something else, then it is not a good news. अगर जो डर है वो किसी और चीज से जुड़ा होता तो ये एक अच्छी खबर नहीं होती। But as it is related with the sin, लेकिन क्योंकि जो डर है वो पाप से जुड़ा हुआ है it has become a good news for us. ये हमारे लिए एक अच्छी खबर बन गई है। Why? क्यों? Because we have a hope that we can overcome this fear क्यों- because Jesus paid the price for our sin and fear. क्योंकि हमें एक आशा है कि हम इस डर पर काबू पा सकते हैं, इस डर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए और हमारे इस सारे डर के लिए कीमत चुका दी है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me, क्या people आप of मुझे God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? I hope you are getting it मैं today. आशा करता हूं आप समझ रहे हैं इन बातों को आज। So maybe because of Corona, सो हो सकता है कोरोना की वजह से you are sweating down, आप बहुत पसीने से लथपथ हैं, or you are feeling choked, और आपका दम घुट रहा है, you are feeling the chest या pain. फिर आपको छाती में दर्द हो रहा है। This kind of fear is a bad fear. इस प्रकार के डर बुरे डर होते हैं। You must come out of it right now. आपको इन डर से इसी वक्त बाहर आ जाना चाहिए। It is not a spirit of God, but a spirit of fear, spirit of demon. और ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा है, एक शैतान की आत्मा है जो आपके जीवन पर हावी हो रही है। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को। All our sins are rooted in fear. हमारे जितने भी पाप हैं ये डर में ही जड़ पकड़े हुए हैं। Repeat. I'll just repeat it once एक again. बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। All our fear हमारे जितने भी डर are हैं, deeply rooted in fear. जो हमारे जितने भी पाप हैं वो डर में जड़ पकड़े हुए हैं। For example, उदाहरण के लिए a fear of not being good enough और एक अच्छा व्यक्ति ना होने का डर, can manifest in the need of recognition. और वो उस वक्त प्रकट हो सकता है जब हमारी पहचान आने की बात हो। People लोग have a different kind of fear. और उनके अंदर अलग अलग प्रकार का डर होता है। If someone is feeling, oh, I'm not good enough, और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूं, what he will do? वो क्या करेगा? Because of that fear, उस डर के कारण he will try to have or try to make his own identity. वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा, Good identity. एक अच्छी पहचान बनाने की कोशिश करेगा। He will do some extra effort. वो कुछ मेहनत करेगा। You don't have to do it. आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। You don't have to try to be good. आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। You are what God created you to be. और आप वो थे जो परमेश्वर ने आपको बनाया था। But because just somebody told you, लेकिन इसलिए क्योंकि किसी ने आकर आपको ये कह दिया I don't like you, कि मैं आपको पसंद नहीं करता, you're not good enough. आप अच्छे नहीं हैं, So what you're तो doing? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अब? If some people say, अगर कुछ लोग कहें, I don't see you're going to church and praying so much, it's not good enough. और मैंने तुम्हें देखता कि तुम चर्च जा रहे हो या फिर ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। Every time you are praying, हर बार तो तुम प्रार्थना ही करते रहते हो, so what you do? तो आप क्या करेंगे? Because you fear that person that he thinks bad about me, क्योंकि इसलिए कि आप ये सोचेंगे कि वो व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है, you start changing your life for him and only to him. आप उसके लिए और सिर्फ उसके लिए ही आप उसके कहने पर अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। Some faithful people become faithless people when their own family member do not like them worshiping the Lord or do not like their spending long time with the Lord. They start changing their daily routine, their lives, so that they can look good to them. और कुछ लोग अपने विश्वास से भरे हुए जीवन से विश्वासहीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार को वो देखते हैं कि जो उनकी आराधना है और जो प्रभु के साथ उनका लंबा बैठना है, उनकी संगति है, उनका लंबा प्रार्थना करना है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा, उनके परिवार को पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए अपने परिवार को खुश करने के लिए या उनकी बात को मानने के लिए वो अपने समय को कम कर देते हैं। If you will change your identity over and over because of people don't like you and they think that you're not good enough, I'm telling you, after 10 years you will not be a stable person because you might have changed hundreds of your behaviors.
और अगर आप बार बार अपनी पहचान को बदल रहे हैं और लोगों के कहने पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा और आप उनकी बातों को मान रहे हैं और आप ऐसा बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कुछ सालों के बाद या 5-10 सालों के बाद आप कुछ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बार 100 बार बदल चुके होंगे अपनी पहचान को। You will not what you are. आप वो नहीं हैं जो आप थे, नहीं रहेंगे। आप नहीं रहेंगे जो आप थे। You are looking for recognition. आप पहचान की ओर देख रहे हैं। People should recognize me. ओ, लोग मुझे पहचानने चाहिए, Who I am. मैं कौन हूं। I have changed myself. मैंने अपने आप को बदल लिया है। I was not good enough, मैं अच्छा नहीं था, but now I'm good लेकिन enough. अब तो मैं अच्छा बन गया हूं। Don't try to be good enough according to anybody, but if you really want to be good enough, just be good enough in the eyes of the Lord. और अगर किसी के भी कारण से आप अच्छे ना बने, अगर आप अच्छे बनना ही चाहते हैं, तो परमेश्वर की आंखों के उसकी नजरों के सामने आप अच्छे बनकर दिखाएं। And on that day, और उस दिन, and on that day, और उस दिन when Samaritan woman met Jesus, जब सामरी स्त्री यीशु से मिली, she didn't care about the people who were thinking wrong about herself and having a wrong image of herself. और उसने उन लोगों की परवाह नहीं करी जो उसके चरित्र और उसके जीवन के बारे में गलत सोचते थे और उसकी पहचान के बारे में गलत जानते थे। She didn't care about the people whether they think good enough about her or not good enough. और उसने उस बात की भी परवाह नहीं करी कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते। All she did is, जो उसने केवल ये किया, she was concerned about what Jesus said to वो her. इस बारे में ध्यान कर रही थी कि यीशु ने उससे क्या कहा And है। she went to the village. और वो गांव में गई, Same village. और उसी गांव में The गई, village who was hating her, और उसी गांव में जो गांव से नफरत करता था, did not like her. उसे पसंद नहीं करता था, She went to the same village, वो उसी गांव में गई having the different identity और एक अलग पहचान को लेकर in Christ मसीह में, and preaching to them. और उनके सामने प्रचार कर रही थी। Hallelujah. हालेलुया। This kind of identity you should इस have. प्रकार की पहचान आपके जीवन में होनी So चाहिए। the fear, this is a bad fear when you have to change yourself and you have to make you need to have a recognition problem. और ये जो डर है, ये एक गलत डर है, क्योंकि इसमें आपको दूसरों की वजह से अपने आप को बदलना पड़ता है और आप अपनी पहचान को ढूंढते हैं इस डर में, Because it ignites pride and advancement in our hearts. क्योंकि हमारे दिल में अहंकार और एक घमंड को उजागर कर देता है। There is another fear. और एक और प्रकार का डर है, Fear of not being accepted. और स्वीकारे जाने का ना डर। When they are not accepted, जब हमें कोई स्वीकारता नहीं है, then it creates a desire in our hearts तब हमारे दिल के अंदर एक इच्छा जाग जाती है to please people. कि हम लोगों को खुश करेंगे। Listen, people of God. सुनिए परमेश्वर के लोगों, You should not be there where you're not celebrated. और आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां आपका उत्सव नहीं मनाया जा रहा, आपको प्रशंसा नहीं It's की जा not your रही। right place. वो सही जगह नहीं है आपके लिए। Somebody is ignoring you. अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, If somebody is ignoring you अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, and you are thinking, और आप ये सोच रहे oh, they हैं, are high people, ओ वो तो ऊंचे लोग हैं, high society, बड़ी समाज के लोग हैं, or maybe I need to do some more work on me, हो सकता है कि मुझे अपने ऊपर और काम करना पड़ेगा, and then only they will accept me, और तभी वो मुझे स्वीकारेंगे, then only they will invite me, तभी वो मुझे बुलाएंगे, then only I can go to their party, तभी मैं उनकी पार्टीज में जा पाऊंगा, then only I will do something. तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। So just to be accepted, just to get accepted, what you do, you try to please everyone. तो बस आप इस बात को कि वो आपको स्वीकार ले और वो आपको अपना ले, आप बहुत कोशिश करते हैं और सबको खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। And one thing is very important to know. और यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है हमें जानना। Listen to this. सुनिए इस बात If को, everyone is happy अगर सब लोग आपसे खुश हैं, with you, आपके साथ, if everyone is happy, अगर हर कोई with खुश you, है आपसे, then there is a problem. तो एक परेशानी है। You are a most compromised person of your life. तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा समझौता करने वाले व्यक्ति हैं, Most compromised person. सबसे ज्यादा समझौता करने वाले And व्यक्ति। God does not need or does not like the compromised people. और परमेश्वर को समझौता किए हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। He doesn't like people who always do the what is called, what I was saying, compromise. और परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद वो लोग जो हमेशा हर बात में लोगों को खुश करने के लिए समझौता करते हैं। How we compromise? हम कैसे समझौता करते My हैं? daughter doesn't like it. मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आ रहा, Let me do something that please her. ठीक है मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो उसे खुश करे। My friends don't like मेरे it. दोस्त को ये पसंद नहीं Let me आता, do something that will please ठीक है them. मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो उसे खुश करेगा। Well, they don't like it. उन्हें ये पसंद नहीं Let me है, do something that will please ठीक है them. मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो उन्हें खुश करेगा। You even in the ministry, और यहाँ तक कि आप सेविकाई में भी pastors,
पास्टर्स, we like pastors, हम जो पासवान हैं, rather than pleasing God, और यहाँ तक कि परमेश्वर को खुश करने के we start बजाय doing the pleasing ministry of people. हम उल्टा लोगों को खुश करने की सेविकाई करने लगते हैं। That day that sister didn't like my message, so I should change my message. ओ, उस दिन उस बहन को मेरा संदेश पसंद नहीं आया तो मुझे अपना संदेश बदल लेना Oh, that चाहिए। brother don't like my Bible teaching, so I should change my teaching ओ, now. उस भाई को मेरा जो बाइबल की शिक्षा थी वो पसंद नहीं आई तो अब मुझे बदल लेनी चाहिए अपनी बाइबल की शिक्षा। That person didn't like this direct confrontation, so I should not confront him now. सो उस भाई को जो मैंने उसको सीधा उसको बता दी, मैंने वो बात उसको पसंद नहीं आया तो मैं सीधा कुछ नहीं बताऊंगा। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, That's a wrong spirit. ये गलत आत्मा है। Remember, याद you रखिए, should not be there where you're not celebrated. आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां पर आपको उत्सव नहीं मनाया जा रहा। In the house of God, परमेश्वर के भवन you में are celebrated every day. हर रोज आपका उत्सव मनाया जा रहा है, You आपकी are प्रशंसा welcomed होती every है, day. हर रोज आपका स्वागत होता है। Even if you become the prodigal son, और यहाँ तक कि अगर आप उड़ाऊ पुत्र भी बन जाते हैं, you are backslided. आप पीछे चले जाते हैं मसीह You से, go back from the Lord. आप प्रभु में कमजोर और पीछे The हो day जाते when you will हैं। return, लेकिन उस दिन जब आप वापस the day आएंगे, when you will उस return, दिन जब आप वापस आएंगे, he will not ignore you. वो आपको नजरअंदाज नहीं करेगा, You don't have to please him. आपको उसे खुश नहीं करना You पड़ेगा, don't have to beg him. आपको उससे भीख नहीं मांगनी होगी, Forgive me. गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, मुझे माफ कर दे, I have gone. मैं चला गया था, I was backslided. मैं पीछे हो गया था। Even that day, उस दिन भी there will be a celebration. एक उत्सव होगा, He will accept you वो आपको अपना लेगा with his open arms. अपने खुली बाहों के He साथ, will welcome you. वो आपका स्वागत करेगा, He will celebrate वो you. आपका उत्सव मनाएगा। People of God, परमेश्वर के do लोगों, not try to please anybody. किसी को भी खुश करने की कोशिश If मत you have to करिए। please anyone, अगर आपको किसी को खुश करना है then that is a wrong तो relationship. वो गलत रिश्ता है। Even it is a husband, wife, children, or relatives or friends, whatever. If you have to please people, it's a wrong relationship. चाहे वो पति पत्नी का, बच्चों का, या रिश्तेदार का, दोस्तों का, या कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको रिश्तों में खुश करना पड़ता है लोगों को तो वो गलत रिश्ता है। It's a wrong one. ये गलत है, It's a wrong one. ये गलत रिश्ता है। You need to come out of it. आपको उससे बाहर आने की जरूरत है, Not out of the relationship, रिश्ते से बाहर नहीं, but you need to come लेकिन out of this pleasing आपको business इस खुश करने वाले काम से बाहर आने की जरूरत and है, settle that relationship with the word of God. और उस रिश्ते को परमेश्वर के वचन से ठीक करने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलूया। Let God is the one whom you should please always. होने दीजिए परमेश्वर ही एक ऐसा जन हो जो जिससे आप हमेशा खुश करें। Now listen to this. अब सुनिए इस बात को, When you please people, जब आप लोगों को खुश करते it हैं required buttering. तो उसके लिए आपको मक्खन लगाना पड़ता है, But God, लेकिन परमेश्वर He doesn't like buttering, उसे मक्खन लगाना पसंद नहीं है, and neither He is pleased with buttering. और ना ही मक्खन लगाने से वो पसंद होता है। How He pleased? वो कैसे खुश होता है? When you worship Him, जब आप उसकी आराधना when करते you हैं, pray to जब आप Him. उसकी स्तुति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। So if you're not accepted anywhere, सो अगर कहीं पर भी आपको अपनाया नहीं जा रहा you don't have to do something. You तो don't have to आपको please. कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है उन्हें खुश करने के लिए। Oh, sometimes we are immature, uneducated. We think, oh, maybe this is a high society and they are very educated and they are so well-to-do people. That's why they don't like me or accepted me. Maybe I need to be rich. I need to be more educated. Then only they will do it. No, God is educated. God is well-to-do, and God is most high and mighty, mighty God. But still, He always celebrates you, welcome you. He doesn't ignore you. हालेलुया। और हो सकता है कि आप ये सोचे कि मैं तो अनपढ़ हूँ और मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं छोटी जात का हूँ, और वो जो लोग हैं वो तो बड़ी समाज के हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, पैसों वाले हैं। हो सकता है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी ताकि मैं उन्हें खुश कर सकूं, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, आप देखिए जो हमारा परमेश्वर है वो एक पढ़ा लिखा, एक बुद्धिमान परमेश्वर है, एक आनंदित परमेश्वर, एक सामर्थी परमेश्वर है, एक पराक्रमी परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारे साथ वो हमेशा हमें अपनाने के लिए तैयार रहता है। Hallelujah. हालेलुया, Very good translation. Wonderful, wonderful. Hallelujah. हालेलुया। So now I think it is clear to you. सो मैं आशा करता हूं कि अब ये बात साफ हो गई है आपके Whatever लिए। your struggle is, सो कोई भी परेशानी क्यों ना हो आपकी, there is a connection to a deep-seated fear.
और एक गहरे बोए हुए डर के साथ हमारा संपर्क, एक जोड़ उसके साथ होता है। And you need to remove this obstacle of fear. और आपको इस डर के रुकावट को, इस डर के रुकावट को हटाना जरूरी है अपने जीवन से। Fear is a hindrance to the enjoyment of life. और जीवन के आनंद में डर एक रुकावट है। If you allow this fear, अगर आप इस डर को अनुमति देंगे it will take shape in your life तो ये आपके जीवन में आकार ले लेगा and it will hinder the fullness of your life. और ये आपके जीवन की भरपूरी में एक रुकावट, एक बाधा बन जाएगा। Fear paralyzes and immobilizes you. और जो डर है वो आपको, आपके जीवन को लकवा कर देता है। It calls you to caution moving forward. और ये आपको आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने में सवाल को एक खड़ा कर देता है। You cannot move forward. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब People आपके who are अंदर डर आ जाएगा। afraid. जो लोग डरे हुए होते They हैं cannot move forward. वो आगे नहीं बढ़ पाते। I heard so many news. और बहुत सी खबर मैंने सुनी। What happened? क्या हुआ? Many people, बहुत से लोग they're committing suicide. वो आत्महत्या कर रहे हैं। One man was in the hotel. He committed suicide because he thought he would never be able to make up to his family because of the coronavirus situation. और एक व्यक्ति जो होटल में था उसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे लगा कि अब कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस की वजह से वो अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा। It's not a spirit of the Lord. ये प्रभु की आत्मा नहीं It's a है, spirit of fear. ये डर की आत्मा है। When Adam did it, जब आदम ने ऐसा किया था, Satan attacked him. शैतान ने उस पर हमला किया उसी And वक्त। because of sin, और पाप के कारण, because of fear, डर के कारण, what people who are afraid they do? और जो डरे हुए लोग हैं वो क्या करते They हैं? hide themselves like Adam. वो आदम के जैसे अपने आप को छुपा लेते हैं। When you do something wrong, जब आप कुछ गलत करते हैं, you are afraid. आप डरे हुए You होते हैं, hide yourself आप अपने आप को छुपा लेते हैं from the church believer, और कलीसिया के विश्वासियों से, from the pastor, पास्टर से छुपा लेते from हैं, the people who love you. उन लोगों से जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे छुपा लेते हैं। Children, बच्चों, youth, जो जवान हैं, you also hide. आप भी छुप जाते हैं। You hide from your parents. आप अपने माता पिता से छुपाते हैं, You don't tell them आप उन्हें बताते नहीं हैं because of the fear, डर के कारण, because of something that was wrong. और कुछ ऐसा जो गलत था उसके कारण। Last thing I want to tell you few points and then I will close this message here. Next week we will continue the series. और आखिरी कुछ बिंदु को मैं बताना चाहूंगा और अगले हफ्ते हम इसी श्रृंखला को आगे लेकर जाएंगे। When is fear inappropriate or sinful? और कब एक डर हमारे जीवन में गलत है या पाप है? When? कब ऐसा होता I है? want to give you some points. और कुछ बातें मैं आपको इसमें देना चाहता हूँ। When is the fear inappropriate or sinful? कब जो डर होता है वो आपके जीवन में एक गलत डर होता है और वो डर पाप होता है। Number one, सबसे पहली you can चीज, write it if you're writing. इसे आप लिख सकते हैं अगर आप Number लिख रहे one. हैं। सबसे पहली चीज, When it is a fear of men. कब तब जब एक ये डर मनुष्य का डर होता है। Some people, कुछ लोग, okay, I want to tell you this jokingly. और ये मजाक के तौर पर हंसाने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, People afraid of their wife more than God. लोग परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी से डरते हैं। That's not a good fear. ये एक अच्छा डर नहीं है, It's an inappropriate ये fear. एक गलत डर है। They are afraid of their husband more than God. वो परमेश्वर, जो पत्नियां होती हैं वो परमेश्वर से ज्यादा पति से डरती हैं। God said to submit to your husband, परमेश्वर ने ये कहा है कि अपने पति के अधीन में रहो, but you don't have to fear and do the wrong thing. लेकिन आपको डर कर कुछ गलत नहीं करना है। You don't have to fear and leave God. आपको डर कर परमेश्वर को ही नहीं छोड़ देना है। Now listen, I'll give you some अब examples. सुनिए, मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा। John chapter 12 verse 42. We will not read it. You can read at home because we don't have much time, but I'll give you references. आप, हमारे पास समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं आपको आयत बताता हूं, आप घर पर पढ़ सकते हैं इसको। यूहन्ना 12 का 42 और 43। Yeah. John chapter 12 verse 42 and 43. यूहन्ना 12 का 42 से 43। It should not be a fear of men. और एक मनुष्य का डर नहीं होना चाहिए। Many people, बहुत से लोग, they are afraid of their friends. वो अपने दोस्तों से डरते हैं। If I go to church, अगर मैं कल चर्च जाऊंगा, what they will think about me? मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो If I लोग? pray, अगर मैं प्रार्थना करूंगा, they will think that I'm a weak person. वो सोचेंगे मैं तो कमजोर प्राणी हूँ। Because prayer, worship, it's for the old people. I am क्योंकि young generation. और क्योंकि जो प्रार्थना है, जो पूजा पाठ करना है, आराधना करना है, ये तो बूढ़े लोगों के लिए होता है। मैं तो गर्म खून हूँ, मैं तो एक जवान हूँ। What they will think about me? मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये लोग? So you should not have the fear of people. तो आपके अंदर लोगों का डर नहीं होना चाहिए। Some people they have the fear of their relatives, friends, neighbors. What they will think? If you have a faith, you need to express that faith.
और कुछ लोगों के अंदर अपने पड़ोसी का डर, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का डर होता है। आपको डरना नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। What happened in John 12:42-43? और यूहन्ना 12 का 42 से 43 में क्या हुआ था? Many of the chief rulers believed on Jesus. और बहुत से जो सदूकी थे उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। They believed Jesus. उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। High people, और जो प्रधान याजक, जो Officers. नियमित लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, they believed उन्होंने Jesus. यीशु पर विश्वास कर लिया। But because of Pharisees, लेकिन यहूदियों के और जो फरीसियों के they कारण did not confess him for fear of being put out of the synagogue. लेकिन फरीसियों के कारण उन्होंने उसका अंगीकार नहीं किया, इस डर से कि वो उस आराधनालय से बाहर निकाल दिए जाएंगे। Are you not confessing Christ today because of someone's fear? क्या आप किसी के डर के कारण आज मसीह का अंगीकार नहीं कर रहे? Are you having the fear that I will be taken out of my house if I confess that I am a believer of Christ? क्या आपके अंदर आज ये डर है कि अगर मैं मसीह का नाम लूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं तो मसीह के पीछे चलने वाला एक विश्वासी हूं, तो मुझे घर से वो बाहर निकाल देंगे? What that believing in Jesus can benefit to them if they cannot confess that they believe in the Lord? आप देखिए, सोचिए इस बात को, यीशु पर विश्वास करने का क्या फायदा होगा उनके जीवन में अगर वो इस बात का अंगीकार ही नहीं कर सकते कि प्रभु को उन्होंने मान लिया है। They believed Jesus, उन्होंने विश्वास कर लिया था, but they did not confess because of the fear of Pharisees. लेकिन फरीसियों के डर के कारण उन्होंने अंगीकार नहीं किया। Now what they did? अब उन्होंने क्या किया? They loved the praises of men than the praises of God. और परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा लोगों का डर, यानी लोगों की प्रशंसा का ज्यादा ख्याल होने लग गया They उन्हें। did not stand for what they believed. और जो विश्वास उन्होंने किया था उसके लिए वो खड़े नहीं रहे। Christ warned his friends. और मसीह अपने दोस्तों को चेतावनी देता है। You can also go to Luke chapter 12 verse 4 and 5. आप लूका 12 का 4 से 5 में देख सकते हैं, And you can go and read there. और वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। लूका 12 का 4 से 5। Christ warned his friends और मसीह ने अपने दोस्तों को उनको चेतावनी दी not थी to fear those who kill the body. कि वो उनसे ना डरे जो देह को, शरीर को नाश कर सकता है। You don't have to fear COVID-19 coronavirus. आपको कोरोना वायरस कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है। That's what Jesus said. यही यीशु ने कहा। Do not afraid from anyone, even a man or virus or disease or heart attack or any death which can kill your body. और यही यीशु ने हमसे कहा कि तुम किसी भी व्यक्ति से, किसी मनुष्य से, किसी भी बीमारी से, किसी मृत्यु से और किसी हार्ट अटैक से मत डरो, Because that cannot do anything more than that. क्योंकि वो उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकते। What worse can a man do? और एक व्यक्ति इससे और बदतर क्या कर सकता है? What worse can a virus do? एक वायरस इससे ज्यादा क्या कर सकता है? It can kill your body. ये आपके शरीर को खत्म कर And देगा। Jesus said, और यीशु ने कहा, it cannot do anything more than that. और ये उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता। But if you have to afraid, Jesus लेकिन- said, rather fear, have the fear of God. लेकिन अगर तुम्हें डरना है, यीशु ने कहा कि तुम इसके बजाय परमेश्वर का डर रखो, Because क्योंकि even after your death, he has a power to send you to hell. क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद भी उसके पास ये ताकत है कि वो आपको नरक भेज दे। If you have to afraid, अगर आपको डरना है afraid of this. तो इससे डरिए। Hallelujah. हालेलुया। Once again, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, we are seeing what is the inappropriate or sinful fear. और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि गलत डर कौन सा है, जो पाप वाला डर है। Next one, अगली बात, when it hinders us from fulfilling God's given responsibilities. और ये भी डर गलत है जब परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी में कोई भी चीज रुकावट लेकर आती है, वो डर गलत है। Some of you are disciples. आप में से जो कुछ चेले हैं, You are ushers. आप अशर्स भी हैं, You know God. आप परमेश्वर को जानते And हैं, you know very well God has given you a और responsibility. आप अच्छे से जानते हैं परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। But if your fear is hindering God's responsibility, God's calling in your life, then that is a wrong fear. लेकिन अगर आपका डर जो परमेश्वर के दी गई द्वारा जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, जो बुलाहट है, उसमें रुकावट एक बाधा लेकर आ रही है, तो वो डर गलत डर है। I mean, you don't serve God because somebody is stopping you from the family. This is a wrong fear. और इसलिए कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे क्योंकि कोई आपके परिवार से कोई आपको रोक रहा है, तो ये एक गलत डर है। You don't come to church and you don't do your mopping and cleaning the floor because somebody is stopping you. That's a wrong fear. परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप कलीसिया में आके झाड़ू पोछा करे, सफाई करे, कलीसिया का ध्यान रखे। अगर आप ऐसा किसी के डर के कारण नहीं कर रहे, तो ये एक गलत डर है। Luke chapter 19, लूका 19 अध्याय verse 12 to 27. 12 से 27 You can आयत read at home. आप घर पे पढ़ सकते हैं It's a इसे। parable of talents. और
और ये उन तोड़ों का दृष्टांत है। The servant who used the master's gift wisely were called as a good and faithful servant. और वो स्वामी और वो जो दास था जिसने अपने स्वामी की दी गए तोड़े का बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उपयोग किया, उसे एक बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास कहा गया। He was faithful servant, वो एक विश्वास योग्य दास निकला, a good servant. एक अच्छा दास निकला। Your pastors are training you. आपके पासवान आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। God is anointing you. परमेश्वर आपका अभिषेक कर रहा है। God is giving you, filling you with the gift of the Holy परमेश्वर Spirit. आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भर रहा है। He's opening the mystery on you. वो आपके लिए रहस्यों को खोल रहा है। Why? क्यों? So that you can use that talent for the ministry. ताकि आप उस गुण को, उस तोड़े को सेविकाई के लिए इस्तेमाल कर सके। God has blessed you with the good people, people who gives you, people who imparts in you. परमेश्वर ने आपको अच्छे लोग दिए हैं जो देते हैं और जो आपके अंदर अच्छी चीजों को डालते हैं। Why? क्यों? Because you can use your talent for ministry. ताकि आप उन तोड़ों को सेविकाई के लिए इस्तेमाल कर But सकें। listen to the another one. लेकिन एक और बारे में सुनिए, But the last one जो आखिरी है who was paralyzed by fear and did not do anything profitable. और जो आखिरी वाला था जिसने कुछ भी लाभदायक काम नहीं किया, He took his one talent and yeah. उसने अपना एक तोड़ा लिया। And what he did? उसने क्या किया? He did nothing. उसने कुछ भी नहीं किया। No profit. कोई भी फायदा नहीं उससे लिया उसने। And later he was destroyed. और उसके बाद वो नाश कर दिया गया। Why he didn't do और anything? क्यों उसने कुछ नहीं किया? He had a fear. उसके अंदर एक डर था If the master will come, कि अगर स्वामी आएगा he will ask me. वो मुझसे पूछेगा। When fear keeps us from obedience in faith in any sphere of life, it is a sin. और जब डर हमें हमारे विश्वास से भरे जीवन में किसी भी आज्ञाकारी चीज जो दूर करता है या फिर उसका हमें उल्लंघन करवाता है, तो ये एक पाप है। Hallelujah. हालेलुया। 3 more. 3 और And बातें we will close it here. और हम इसे यहाँ समाप्त कर देंगे। Next one. अगली चीज, When it is used to manipulate others. और जब इस डर को, जब किसी भी चीज को दूसरों की सोच को बदलने के लिए किया जाता है। You can read in Daniel chapter 3. आप दानियल 3 अध्याय में भी इसे पढ़ सकते हैं। When it is used to manipulate others. जब इसे किसी की सोच को बदलने के लिए किया जाता है। Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर, he tried to use fear to manipulate Shadrach, Meshach and Abednego. उसने शद्रक, मेशक और अबेदnego को बदलने के लिए उसने डर का इस्तेमाल किया। With the threat that he will throw them into the fiery furnace. और इस डर को उसे नबूकदनेस्सर ने कहा कि वो उसे आग की भट्टी में डाल देगा। Who is trying to threat you today? और आज आपको कौन डराने की कोशिश कर रहा है? Nebuchadnezzar did it. नबूकदनेस्सर ने उन्हें डराया था। Nebuchadnezzar, he did it. नबूकदनेस्सर ने ऐसा किया था। He tried to threat them, उसने उन्हें डराने की कोशिश की थी, to throw them into the fiery उन्हें furnace. आग की भट्टी में डराने की, उसे आग की भट्टी में उन्हें भेजने की धमकी दी थी। And later, और बाद में later with Daniel, he's trying to put him into he put him into the lion's den. और बाद में दानियल को वो शेरों की गुफा में डाल देता है। उसका वो डर दानियल को देता है। What he's trying to do? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ What पे? Nebuchadnezzar was trying to do? नबूकदनेस्सर क्या करने की कोशिश कर रहा था? To bring the fear in the heart of these people. इन लोगों के दिल में डर लेकर आने की कोशिश कर रहा है। You know what all 4 of them did? क्या आप जानते हैं इन चारों व्यक्ति ने क्या किया? इन चारों लोगों ने, Shadrach, Meshach and Abednego शद्रक, मेशक, अबेदनगो and Daniel. और दानियल ने, You know what they did? क्या आप जानते हैं इन चारों ने क्या किया? They choose to fear God than men. उन्होंने मनुष्यों के डर को रखने के बजाय परमेश्वर के डर को रखना उसको चुन लिया। What they said? उन्होंने क्या कहा? O king, हे राजा, we are not going to bow down हम तेरे सामने नहीं झुकने in वाले front of your idols. और तेरी मूर्तियों के सामने हम Our नहीं God झुकने is वाले। able हमारा परमेश्वर योग्य है to save us. हमें बचाने And के। even if he is not going to और do अगर वो that, ना भी बचाए, listen, O king, और हे राजा सुन we are ले, not going to bow down. हम तेरे सामने नहीं झुकने वाले। Daniel, when he received the decree of the king, और जब उन्होंने राजा के ऐलान को सुना, nobody will worship their God. और जब उन्होंने सुना कोई भी अपने परमेश्वर की आराधना पूजा नहीं करेगा, Even then, तब भी he opened his windows towards उसने अपनी Jerusalem यरूशलेम की तरफ अपनी and खिड़कियां खोली started his prayer. और अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। Listen, listen, सुनिए listen. सुनिए सुनिए, Nobody can stop कोई you. भी आपको नहीं रोक सकता, No fear can stop कोई you डर आपको नहीं रोक सकता। to pray, प्रार्थना करने to से, worship God. परमेश्वर की आराधना My करने God, से, there's an anointing of God और flowing एक here. अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक की जगह बह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Fear of punishment or death और दंड या मृत्यु का डर did not move them from what
they knew was right. और डर ने, मृत्यु के डर ने उनको उस सच्चाई से नहीं हटाया जो वो जानते थे। Hallelujah. हालेलुया। Even like Goliath, और यहाँ तक कि गोलियात के बारे में भी, he tried to manipulate Saul's army by using fear. और साउल की सेना को भी उसने डराने की कोशिश की, He manipulated them. और उसने उन्हें बदलने की, उनकी सोच को बदलने की But कोशिश करी। then came a very small child named David, लेकिन फिर एक छोटा लड़का निकल कर आता है जिसका नाम दाऊद था, who feared God more than this giant. जो इस दानव से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करता था। Hallelujah. Hallelujah. He feared God more than that वो giant. उस दानव से ज्यादा परमेश्वर का डर रखता था, He didn't afraid of this giant. और वो इस दानव से डरा He नहीं, didn't afraid of Goliath. और वो गोलियात से नहीं डरा, But even in front of Goliath, लेकिन गोलियात के सामने भी he feared God. उसने परमेश्वर का डर ही माना। Hallelujah. Hallelujah. And God enabled him to get victorious. और परमेश्वर ने उसकी मदद की कि वो वहां जय पाले। Next one. अगली बात, When is focus is self. और ये जब हमारा ध्यान अपने ऊपर ज्यादा होता है, I mean, rather than loving God and others, you focus on yourself. और मेरे कहने का मतलब कि परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय और दूसरों को प्रेम करने के बजाय हमारा ध्यान खुद पर ज्यादा जब होता है। Remember, याद रखिए, fear is selfish और जो डर है ये एक स्वार्थी होता है, because it is about protecting. Because fear always say how I can protect myself. और क्योंकि डर हमेशा ये कहता है मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकता हूँ। You know what fearful people do? क्या आप जानते हैं डरपोक लोग क्या करते हैं, डरे हुए लोग? Why people are not going out to help each other और today? क्यों आज हम देखते हैं कि लोग बाहर नहीं जा रहे एक दूसरे की मदद करने? Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we have the pass, but we are not able to go out. और कई बार हमारे पास होता है तब भी हम जा नहीं पाते बाहर, Not to help anybody. किसी की मदद करने ही नहीं We have जाते। a fear. हमारे अंदर डर है, I should protect myself. ओ मैं अपने आप को सुरक्षित रख लूं, Protect my family. अपने परिवार को सुरक्षित रखूं। Why I should care about others? क्यों मुझे बाकी के लोगों की परवाह हो? Only me. सिर्फ मैं ही, My food. मेरा खाना, My feelings. मेरी भावनाएं, My stuff. और मेरे चीजें, मेरे काम। But what God is saying, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? go. जा, Do something for others. बाकियों के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Praise God. Praise God. So you need to understand this. तो आपको इसे समझने की जरूरत है। Fear you will make you selfish. और जो डर है वो आपको स्वार्थी बना देगा। Have you seen? Oh, before chicken gets over, I need to eat it. और क्या आपने कभी ऐसा देखा है, ओ चिकन खत्म ना हो जाए जल्दी से मैं खा लेता हूँ? Hallelujah. हालेलुया। It's a fear. ये भी एक डर है, Fear of selfishness. अपना स्वार्थीपन का डर। You have a selfish. और problem. आप स्वार्थीपन वाले आपके विचार हैं। And the last one. और आखिरी बात, When it is result of unsound thinking. और जब उस वक्त जब आपके जो सोच है उसको सही ना होने का जब नतीजा होता है, Self-perpetuating and uncontrolled. और काबू ना होने वाला और खुद पर नियंत्रण ना रखने वाला। Hallelujah. हालेलुया। Fear produces fear. और डर को ही पैदा करता है, And it will lead you to do sin. और ये आपको पाप की करने की तरफ ले जाएगा। It is like a spiral that grows inside of you. और ये एक ऐसे गोले के आकार के स्पाइरल के जैसा है जो आपके अंदर ही घूमता रहता है, And it will take control over your और body. ये आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण ले लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Don't allow the fear. डर को अनुमति ना दें। If you allow fear, अगर आप डर को अनुमति देंगे it will harm you. तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। Finish your future. अपने डर को खत्म करें। You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं है। Today I told you so many things. और आज मैंने बहुत सी बातें आपको बता दी हैं। Next week अगले हफ्ते we will study further. हम इसके आगे पढ़ेंगे। We will see how we can overcome fear. हम देखेंगे हम कैसे डर के ऊपर जय पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So I hope we all are blessed today. और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी आशीषित हुए हैं। Let's close our eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें Father, in और the name प्रार्थना of करें। Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम we में come before you. हम आपके सामने आते We हैं। want to thank you हम आपको धन्यवाद देना for चाहते this हैं glorious day. इस महिमामय दिन के Thank लिए। you for talking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के I लिए। pray for all your people, मैं आपके सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, especially during this coronavirus. खास रीति से इस कोरोना वायरस के समय। Lord, प्रभु help each and everyone हर एक जन की आप मदद करें to overcome their fear. कि वो अपने डर के ऊपर जय पालें। Lord, प्रभु you have not given us the spirit of fear, आपने हमें डर की आत्मा नहीं दी
है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We bless your people. हम आपके लोगों को आशीषित करते I हैं। pray मैं प्रार्थना every करता हूँ spirit of fear हर एक डर की to आत्मा leave their bodies उनके शरीर को छोड़कर चली जाए right now इसी in वक्त the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Father, पिता, we should live for you हमें आपके लिए जीना चाहिए because of a perfect love. एक सिद्ध प्रेम के कारण। Perfect love सिद्ध प्रेम cast out all fear. हर एक डर को बाहर कर देता है। Thank you, Jesus. We धन्यवाद want to give यीशु। you glory and honor. हम आपको महिमा और आदर देना चाहते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Glory to God. We will परमेश्वर की महिमा।